अस्सलाम वालेकुम फिर नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बुर्ज अक़रब 2025 यानी स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। हम इस मज़मून में बुर्ज अक़रब 2025 के हवाले से जानेंगे कि साल 2025 में बुर्ज अक़रब वालों की सेहत, तालीम, कारोबार, नौकरी, माशी पहलू, मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी और ज़मीन और गाड़ी वगैरह के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस साल की गिरह गर्दिश की बुनियाद पर हम आपको तदबीरें भी बताएंगे जिनको अपना कर आप अपना मुमकिन परेशानी या कशमकश का हल भी पा सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुर्ज अक़रब के हामिलीन के लिए अक़रब ज़ायचा 2025 क्या कहता है। साल 2025 में बुर्ज अक़रब वालों की सेहत का मामला। बुर्ज अक़रब वाले सेहत के नज़रिए से साल 2025 मुलाजिला रह सकता है। कुछ मामला में ओवरेज कमज़ोर भी रह सकता है। साल की शुरुआत में खासकर मार्च तक ज़हल के चौथे घर में गर्दिश सेहत के नज़रिए से अच्छी नहीं है। खासकर जिनके सीने से मुतल्लिक कोई तकलीफ़ है, घुटनों से मुतल्लिक कोई तकलीफ़ है या दिमागी कोई परेशानी है तो इनको इस दौरान यानी माह जनवरी से मार्च तक अपनी सेहत के मामला में पूरी तरह से बेदार रहने की ज़रूरत होगी। मार्च के बाद का वक्त पुरानी बीमारियों को दूर करने और आपको सेहतमंद रखने में मददगार रहेगा, लेकिन मई महीने के बाद से राहु की गर्दिश चौथे घर में हो जाएगी जो सीने से मुतल्लिक परेशानियां दे सकती है। मार्च के बाद ज़हल की गर्दिश पेट वगैरह के मुतल्लिक कुछ परेशानियां दे सकती है। बुर्ज अक़रब 2025 के पेश नज़र इस तरह से कुछ पुराने मसाइल दूर तो होंगे लेकिन नए मसाइल खड़े होते रहेंगे। ऐसे में सेहत के नज़रिए से साल 2025 मुलाजिला रह सकता है, लिहाजा इस साल सेहत के मामला में खूब बेदार रहना होगा। खासकर जिन लोगों को पेट दर्द, कमर दर्द, सीने में दर्द से मुतल्लिक कोई परेशानी है इनको खास एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। साल 2025 में बुर्ज अक़रब वालों की तालीम का मामला। बुर्ज अक़रब वाले ज़ायचा के मुताबिक साल 2025 के मामला में औसत दर्जे के नताइज बख्शेगा। इस साल आपके चौथे और पांचवें घर पर ज़हल और राहु का असर आता जाता रहेगा। फितरी तौर पर ऐसी सूरत हाल में अपने सब्जेक्ट पर मुसलसल फोकस बनाए रखना मुश्किल होगा। मुश्किल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फोकस करना नामुमकिन होगा। जो लोग मेहनत करेंगे वो न सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस बना सकेंगे बल्कि बुर्ज अक़रब 2025 के पेश नज़र अच्छे नताइज भी हासिल कर सकेंगे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा बल्कि मुश्किल होगा। वहीं जो लोग एजुकेशन को ज़्यादा संजीदा नहीं लेते या कम वक्त में अच्छे नताइज हासिल कर लेते हैं इनको इस साल अपने मुताले के टाइम को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। बुर्ज अक़रब ज़ायचा 2025 के मुताबिक मुश्तरी की गर्दिश भी महीने के दरमियानी हिस्से से पहले आपको ज़्यादा अच्छे नताइज देना चाहेगी, लेकिन मई के दरमियान के बाद खूब मेहनत की ज़रूरत का इशारा मुश्तरी की गर्दिश भी कर रहा है, लेकिन तलबा को निस्बत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तालीम के मामला में ये साल थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। इस कमज़ोरी को दूर करके अच्छे नताइज हासिल करने के लिए आपको मवाज़नाती शक्ल से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पेश होगी। साल 2025 में बुर्ज अक़रब वालों का कारोबार। कारोबार के मामला में साल 2025 मिले जुले नताइज पेश कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक मुश्तरी सातवें घर में गर्दिश करेगी। इसे कारोबार में काफ़ी अच्छे नताइज मिल सकते हैं, लिहाजा नए कारोबार या व्यापार के सिलसिला में नई तरीका आजमाने के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। जो कुछ नया आजमाना चाहते हैं इसमें आजमा लें। बुर्ज अक़रब 2025 के मुताबिक मई के महीने के दरमियानी हिस्सा के बाद मुश्तरी की गर्दिश 8वें घर में होगी, राहु की गर्दिश चौथे घर में होगी, केतु की गर्दिश 10वें घर में होगी। इसलिए ये वक्त नए कारोबार के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जो कुछ जारी है इसको तरतीब करने और मेंटेन करने की ज़रूरत होगी। अपने मैदान के एक्सपर्ट्स वगैरह के सलाह मशवरे की ज़रूरत दरपेश होगी। अगर आपकी फील्ड का कोई सीनियर इंसान आपके राब्ते में है तो इसके साथ पूरी इज्जत के साथ रहें। अगर इधर से बहुत अच्छा रिस्पांस ना मिले तो भी मुखालफत या बगावत करने की बजाय इसको खुश करने की ज़रूरत होगी, इसकी लगातार इज्जत करने की ज़रूरत होगी, तब ही जाकर आप अपने कारोबार को जारी रख सकेंगे, वरना मशवक़्त अपना सपोर्ट खींच सकता है और बदले में आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे हालात में अपने तजर्बात और सीनियर्स की रहनुमाई के मुताबिक काम करते रहना है जिससे आप अपने कारोबार को मेंटेन कर सकेंगे। साल 2025 में बुर्ज अक़रब वालों की नौकरी का मामला। नौकरी के मामले में ये साल मिले जुले नताइज देता हुआ मालूम हो रहा है। छठे घर का मालिक मरीख इस साल कुछ वक्त अच्छे तो कुछ वक्त कमज़ोर नतीजा दे सकता है। वैसे ज़्यादातर मरीख आपको औसत दर्जा का नतीजा देता हुआ मालूम हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक ज़हल की नज़र छठे घर पर रहेगी, लिहाजा नौकरी के सिलसिले में मायूसी रह सकती है। मार्च के बाद ज़हल की पोजीशन बदलने की वजह से आप नौकरी के सिलसिले में नाखुश रह सकते हैं या काफ़ी हद तक बेहतर एहसास कर सकते हैं। मई महीने के बाद मुश्तरी फ़ायदे के घर को देखकर अच्छे नताइज देने और दिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमें मई के महीने तक नौकरी में कामयाबियां मिलती रहेंगी, लेकिन बुर्ज अक़रब से 2025 के पेश नज़र मार्च के बाद आप कुछ मुश्किलात महसूस कर सकते हैं, जबकि मार्च से मई दरमियान तक का वक्त काफ़ी अच्छा है। अगर इस दरमियान में जॉब में बदलाव करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। मई महीने के दरमियान के बाद हालात थोड़े कशमकश भरे रह सकते हैं। हालांकि गैर मुल्क में नौकरी करने वाले या दूर जाकर काम करने की ख्वाहिश रखने वालों को अच्छे नताइज मिलेंगे, यानी ये कह सकते हैं कि बैरून मुल्क जाकर काम करना आपका
अच्छा साबित होगा। साल 2025 में बुर्ज अकरब वालों की माशी जिंदगी का मामला। माशी मामले में ये साल 2025 आपको मिले जुले नतीजे दे सकता है। आपके फायदे के मालिक तारत गिरा को देखें तो लिहाजा आमदनी में कोई बड़ा मसला नहीं आना चाहिए, खासकर मई के महीने के दरमियान तक। जब आपके माली घर का मालिक मुश्तरी फायदे वाले घर को देखेगा तो न सिर्फ आप अच्छी आमदनी कर सकेंगे बल्कि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कमाने में भी कामयाब रहेंगे। लेकिन मई महीने के बाद आमदनी में कुछ सुस्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि मई महीने के बाद मुश्तरी माली घर के मालिक बनकर माली घर पर नजर डालेंगे। ऐसी सूरत हाल में बचत करने के मामले में या बचाए हुए माल के मामला मुश्तरी मुस्बत नताइज देना चाहेंगे, लेकिन बुर्ज अकरब 2025 के पेश नज़र आमदनी के मामला में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के दरमियान तक का वक्त आमदनी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, तो वहीं बाद का वक्त आमदनी के लिहाज से थोड़ा सा कमज़ोर लेकिन बचत करने के मामले में अच्छा रहेगा। साल 2025 में बुर्ज अकरब वालों की मोहब्बती ज़िंदगी। बुर्ज अकरब दर्जा 2025 के मुताबिक ये साल कुछ कमज़ोर नतीजा दे सकता है। अच्छाई की बात करें तो मई महीने के बाद से एक दूसरे के मामला में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो सकती हैं। आप लोगों का नजरिया मोहब्बती रिश्ते को लेकर और भी अच्छा और सच्चा हो जाएगा। लेकिन मार्च के महीने के बाद मोहब्बती तल्लुकात में कुछ बेरुखी हो सकती है। हालांकि ज़हल सच्ची मोहब्बत करने वालों के मामले में मददगार भी बन सकता है। यानी अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है और आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मुस्तकबिल में शादी करने की ख्वाहिश भी रखते हैं तो ऐसी हालत में आपको अच्छे नताइज भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत टाइम पास है या आप अपनी मोहब्बत का सिर्फ दिखावा करते हैं, वक्त के साथ आपकी मोहब्बत बदलती रहती है, तो ज़हल की ये गर्दिश आपकी मोहब्बती रिश्ता में दरार पैदा कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि मोहब्बती तल्लक साल 2025 मिला जुला रह सकता है। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची रहेगी तो ज़हल आपको नुकसान ना पहुँचाएगा, अच्छे नताइज पेश करना चाहेगा। बुर्ज अकरब 2025 के मुताबिक मुश्तरी की गर्दिश साल के पहले हिस्सा में आपके लिए मददगार बन जाएगी। इस तरह आप साल के पहले हिस्से में अपनी लव लाइफ का बेहतरीन मजा ले सकेंगे। साल का दूसरा हिस्सा मिला जुला रह सकता है। साल 2025 में बुर्ज अकरब वालों की शादी और शादीशुदा जिंदगी। अगर आपकी उम्र शादी की हो चली है और आप शादी की कोशिश में लगे हुए हैं तो अकरब 2025 जायचा के मुताबिक साल का पहला हिस्सा आपके लिए इस मामला में अच्छा साबित होगा। खासकर मई का महीना जो न सिर्फ आम शादी को कराने में मददगार बनेगा बल्कि मोहब्बती शादी की ख्वाहिशमंदों की तमन्नाएं भी पूरी हो सकती हैं। यानी ये मोहब्बती शादी में मददगार साबित हो सकता है। वहीं जो लोग सिर्फ मोहब्बत का दिखावा कर रहे हैं इनकी पोल खुल सकती है। यानी इनके लव पार्टनर्स को इस बात का इल्म हो सकता है और इनका अपने कमजोर मोहब्बती रिश्ते का एहसास हो सकता है। शादी का ख्याल दिल से निकल सकता है। बुर्ज अकरब 2025 के मुताबिक मई दरमियान के बाद का हिस्सा जो है वहां से नताइज में कमजोरी आ सकती है। ऐसी सूरत हाल में शादी को साल के पहले हिस्सा में कर लेना समझदारी का काम होगा। शादीशुदा जिंदगी से जुड़े मामलों में साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे नताइज दे सकता है। बाद के वक्त में मुश्तरी 8वें घर में रहेंगे और ज़हल की नज़र 7वें घर पर रहेगी, लिहाजा कुछ कश्मकश का आलम देखने को मिल सकता है। यानी आपकी शादी के मामला में साल का पहला हिस्सा तो मज़ेदार हो सकता है लेकिन दूसरा हिस्सा बहुत ही समझदारी का मुतनी होगा। साल 2025 में बुर्ज अकरब वालों की खानदानी व घरेलू जिंदगी। खानदानी मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है। खास मई महीने के दरमियान तक आपके दूसरे घर का मालिक मुश्तरी अच्छी पोजीशन में रहेगा जो घरेलू खानदान में तल्लुकात को बेहतर बनाएगा। मई महीने के दरमियान के बाद मामला कुछ कमज़ोर हो जाएगा। उम्मीद है कि कोई बड़ा मामला होने नहीं देंगे लेकिन कमज़ोर होने की वजह से पहले की तरह के नताइज देने में नाकाम रह सकते हैं। इस दरमियान मार्च के बाद ज़हल की नज़र दूसरे घर पर पड़ने लग जाएगी, लिहाजा कुछ लोगों के दरमियान अदम तवाज़ुन नाखुशी देखने को मिल सकती है। घरेलू ज़िंदगी की बात करें तो घरेलू ज़िंदगी में इस साल अच्छे नताइज देखने को मिल सकते हैं। खासकर मार्च के बाद ज़हल का असर जो चौथे घर से दूर हो जाएगा। ऐसे में गुज़िश्ता दिनों से चले आ रहे मसाइल दूर होंगे। हालांकि मई के बाद से पुराने मसाइल दूर होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। बुर्ज अकरब 2025 के मुताबिक मई महीने के दरमियान के बाद मुश्तरी का असर चौथे घर पर रहेगा, वो आपकी मदद करता रहेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि खानदानी मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा है जबकि दूसरा हिस्सा कुछ कमज़ोर है। वहीं घरेलू मामलात के लिए साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है। साल 2025 में बुर्ज अकरब वालों की ज़र ज़मीन मकान और सवारी का मामला। अगर आप काफ़ी अर्सा से ज़मीन या मकान को खरीदना या फरोख्त करने के लिए ख्वाह रहे हैं और इस सिलसिले में मुसलसल कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा तो इस साल इस मामला में आपको साजगरी नसीब होगी। खासकर मार्च के महीने के बाद मई के बाद छोटी मोटी रुकावटों का सबब हो सकता है लेकिन पहले जैसे हालात नहीं रहेंगे, हालात पहले से बेहतर होंगे। इसकी वजह से आप खुशी महसूस करेंगे। यानी मकान दुकान ज़र ज़मीन और घोड़ा सवारी के मामला में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले से ये साल अच्छा नतीजा दे सकता है। गाड़ी से मुतालिक बात की जाए तो इस मामला में भी आपको बेहतरी नसीब होगी। अप्रैल से लेकर मई के दरमियान तक वक्त गाड़ी खरीदने के सिलसिला में ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पहले और बाद के वक्त में गाड़ी के मामला में खूब जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ना मुनासिब रहेगा। हालांकि बुर्ज अकरब से 2025 के मुताबिक इस साल आपकी गाड़ी खरीदने की तमन्ना पूरी हो सकती है। साल 2025 में बुर्ज अकरब वालों के लिए सदकात, रंग, लकी नंबर, लकी दिन और सूरतें। स्कॉर्पियो के लिए तजवीज़ करता सदका। सदका का मकसद आजमाइशों
یا بدقسمتوں سے تحفظ، رزق اور برکت میں اضافہ ہے۔ تعلقات کو مضبوط بنانا اور جذباتی استحکام۔ صدقے میں کیا دیا جائے؟ کھانا، یتیموں کو کھانا کھلائیں جیسے اناج، چاول یا پکا ہوا کھانا، نمک وغیرہ۔ کپڑے میں اورنج رنگ کے کپڑے کا صدقہ دیں۔ رقم حسب توفیق صدقہ کریں۔ صدقے کے مخصوص ایام۔ مثبت نتائج کو بڑھانے کے لیے صدقہ دینے کے لیے اپنے خوش قسمت دن منگل یا جمعرات کو ترجیح دیں۔ جمعے کے دن صدقہ دینے میں مزید برکات بھی ہیں۔ صدقہ کے لیے جانور اگر ضرورت ہو، اگر آپ بڑے چیلنجوں سے حفاظت چاہتے ہوں تو بکری یا مرغی کا صدقہ دینا مؤثر ہے۔ ضرورت مندوں میں گوشت تقسیم کریں۔ روزانہ یا ہفتہ وار صدقہ اگر ممکن ہو تو باقاعدگی سے تھوڑی سی رقم بھی دیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اعمال وہ ہیں جو مسلسل کیے جائیں چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ اخلاص کے ساتھ باقاعدگی سے صدقہ دینے سے اسکارپیو 2025 کے چیلنجوں کو زیادہ آسانی اور برکت کے ساتھ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ خوش قسمت نمبر، رنگوں اور دنوں کے حوالے سے 2025 میں اسکارپیو کے لیے رہنمائی یہ ہے۔ خوش قسمت نمبر 3، 9، 18، 27 اور 36 ہیں۔ خوش قسمت رنگ گہرے سرخ، سیاہ، میرون، گہرا نیلا اور آف وائٹ ہے۔ خوش قسمت دن منگل اور جمعرات ہے۔ قسمت کے لیے ان کا استعمال کریں۔ نمبر 1، اہم فیصلے کرتے وقت اپنے خوش قسمت نمبروں کا استعمال کریں، جیسے کہ تاریخوں کا انتخاب، ٹکٹ خریدنا یا سرمایہ کاری کرنا۔ رنگ مثبت توانائی کو راغب کرنے کے لیے اپنی خوش قسمت رنگوں کو روزمرہ کی زندگیوں میں لباس، لوازمات یا ماحول کے ذریعے شامل کریں۔ نمبر 3، دن کامیابی اور خوش قسمتی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اپنے خوش قسمت دنوں میں ضروری کاموں یا واقعات کی منصوبہ بندی کریں۔ مجموعی طور پر محبت، دولت اور رشتوں کے معاملے میں کامیاب سال۔ برج عقرب اسکارپیو کی تجویز کردہ وظیفہ۔ روحانی ترقی، گہرے خود شناس اور روحانی بیداری کا سال ہے۔ کامیابی اور تحفظ کے لیے ہر نماز کے بعد روزانہ آیت الکرسی پڑھیں۔ طریقہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد فصاحت اور بلاغت کی دعا کریں۔ نمبر 2، مالی ترقی کے لیے ہر شام مغرب یا عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں۔ نیت، رزق اور مال میں برکت کے لیے اضافی صدقہ باقاعدگی سے شامل کریں۔ نمبر 3، محبت اور ہم آہنگی کے لیے روزانہ 300 مرتبہ یا ودودو پڑھیں۔ اس کے بعد رشتوں کی مضبوطی کے لیے مخلصانہ دعا کریں۔ بہترین وقت تہجد یا فجر کے بعد ہے۔ چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے درجہ ذیل آیات کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل مشکل حالات میں اسے 313 مرتبہ پڑھیں۔ 2025 میں اسکارپیو کے لیے تجاویز، اللہ کی تدبیر پر بھروسہ رکھیں اور اپنی کوشش میں مستقل مزاج رکھیں۔ صبح کے وقت ہدایت کے لیے تہجد کی نماز پڑھیں۔ مادی اصول اور روحانی ترقی کے درمیان توازن برقرار رکھیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہان کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اکثر پوچھے جانے والے سوالات، کیا 2025 میں اسکارپیو کا سال اچھا گزرے گا؟ ہاں، 2025 اسکارپیو کا ایک تبدیلی کا سال ہوگا۔ ذاتی ترقی، کیریئر کی کامیابی اور روحانی ترقی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ چیلنجز بیدار ہو سکتے ہیں لیکن وہ بہتر مواقع اور اندرونی طاقت کا باعث بنیں گے۔ سوال نمبر 2، 2025 میں اسکارپیو کے چیلنجز کیا ہیں؟ جواب، تعلقات میں جذباتی اتار چڑھاؤ اور تناؤ، کام اور زندگی کے توازن کو سنبھالنے میں جدوجہد، زیادہ خرچ کرنے سے بچنے کے لیے مالی احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ مشورہ، اپنی جہلتوں پر بھروسہ کریں، صبر کو برقرار رکھیں اور زبردست فیصلوں سے گریز کریں۔ نمبر 3، 2025 میں اسکارپیو کے مالی امکانات کیا ہیں؟ مستحکم اہم فوائد کے مواقع کے ساتھ اگر سمجھداری کے انتظام کیا جائے، خطرناک سرمایہ کاری سے بچیں اور طویل مدتی ترقی پر توجہ دیں۔ وظیفہ، رزق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے روزانہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں۔ روزانہ کی نماز اور ذکر، حفاظت اور ہدایت کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ شکر ادا کریں اور باقاعدگی سے صدقہ دیں۔ سوال نمبر 4، کیا 2025 میں اسکارپیو کے لیے کوئی خوش قسمت واقعات ہیں؟ جی ہاں، اسکارپیو کے حکمران سیارے مریخ اور پلوٹو مخصوص ادوار کے دوران موافق طریقے سے سید میں آئیں گے، وجدان، اعتماد اور قسمت میں اضافہ کریں گے۔ خوش قسمتی دونوں منگل اور جمعرات پر اہم واقعات کی منصوبہ بندی کریں۔ سوال نمبر 5، برج عقرب سے اسکارپیو کو 2025 میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ رنجش رکھنے سے بچیں، ذہنی سکون کے لیے معافی کی کوشش کریں، فیصلوں میں جلدی نہ کریں، خاص کر مالی یا جذباتی غیر ضروری تصادم سے دور رہیں۔ سوال نمبر 6، برج عقرب حاملین کی پریشانی کب ختم ہوگی؟ اس برج پر شنی کے ساڑھستی 28 جنوری 2024 سے 3 دسمبر 2049 تک رہے گی۔ وہیں ڈھیا کی بات کریں تو یہ اپریل 29، 2022 سے 29 مارچ 2025 تک رہے گی۔